आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आपको पता है श्री कृष्ण आपके लिए क्या है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है श्री कृष्ण के लिए आप क्या है, क्या महत्व रखते हैं आप श्री कृष्ण के लिए? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला था। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, पितामह हमारी जीत निश्चित है। और दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसा क्यों, हमारी विजय क्यों निश्चित है? तो दुर्योधन बताता है कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि वो युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और 5 पांडव हमारा बिगाड़ क्या लेंगे, हमारे पास तो इतनी बड़ी सेना है, हम इतने कौरव हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, 5 पांडवों से थोड़ी ना हम हार जाएंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र और शस्त्र उठवाऊंगा। तो यह सब सुनकर दुर्योधन चकरा जाता है, परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो अब ऐसे ही युद्ध शुरू हो जाता है और दुर्योधन क्या देखता है कि उनके बहुत सारे कौरव और उनकी बहुत सारी सेना मारी जा चुकी है, उनको हार पर हार मिलती आ रही है। तो दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और परेशानी में पहुंच जाता है पितामह भीष्म के पास और जाकर कहता है कि आप हमें हरवाना चाहते हैं, आप हमारी तरफ हो या पांडवों की तरफ हो? आपने कहा था कि आप श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाओगे, ऐसा क्यों? अगर आप जाकर युद्ध में खड़े हो जाते हो तो पांडवों की हार निश्चित है, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो ऐसा क्यों है, आप हमारे साथ रहते हो लेकिन आप पांडवों को क्यों जितवाना चाहते हो? अब यह सारी बातें सुनकर भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर को दिया था। तो वह इन बातों को सुन नहीं पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पहुंच जाता है युद्ध भूमि पर और जाकर तीर पर तीर छोड़ता रहता है, तीर पर तीर छोड़ देता है और बहुत सारी पांडवों की सेना मारी जा चुकी थी। और अब भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर तीर पर तीर का वार करता है और अर्जुन बिल्कुल भी भीष्म पितामह पर वार नहीं कर पाता, 1-2 तीर छोड़ता है सिर्फ अपने बचाव के लिए। यह सब देखकर कृष्ण परेशान हो जाता है और अर्जुन को वो बातें याद आती हैं कि कैसे पितामह भीष्म ने उनको चलना सिखाया था, कैसे उनके साथ प्यार किया था, अपना बचपन याद आ जाता है। तो यह सब देखकर श्री कृष्ण परेशान हो जाते हैं और श्री कृष्ण ने रथ का पहिया निकालकर हाथ में लेकर भीष्म पितामह की ओर भागते हैं और फिर भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं और अपने अस्त्रों को छोड़ देते हैं और कहते हैं, आइए प्रभु आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए मेरे प्रभु आइए। तो यह सब देखकर अब अर्जुन पीछे पीछे भाग पड़ता है और श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लेता और कहता है, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे, इससे आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। प्रभु केशव, मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रतिज्ञा टूटे। और इधर पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा वध आपके हाथों से हो और मुझे क्या चाहिए, और मुझे आपकी प्रतिज्ञा तुड़वानी है। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आप ऐसा क्यों कर रहे हो जब आपने प्रतिज्ञा ले रखी है? तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ मेरा भक्त पितामह भीष्म है और दूसरी तरफ तुम मेरे भक्त हो, ना तो मैं तुम्हें हारते हुए देख सकता हूँ क्योंकि तुम पितामह भीष्म पर
धनुष का वार नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। और दूसरी तरफ मेरा भक्त पितामह भीष्म है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो मुझसे अस्त्र शस्त्र उठवाएंगे। तो बताओ, मेरे लिए कोई भी प्रतिज्ञा मायने नहीं रखती है। मैं अस्त्र कैसे ना उठाऊं? एक तरफ मेरा भक्त भीष्म है, दूसरी तरफ तुम मेरे भक्त हो, तो मेरे ऊपर कुछ भी लागू नहीं रखता है, सिर्फ मेरे भक्त का मान लागू रखता है। मैं अपने भक्त के विश्वास को कभी नहीं तोड़ सकता। उसके लिए मेरी प्रतिज्ञा चाहे जितनी भी टूट जाए, मेरे लिए मायने रखता है मेरे भक्त का विश्वास। विश्वास है मेरे भक्त भीष्म को और विश्वास है तुम्हें मुझ पर, जिसने सारी सेना को छोड़कर मुझे चुना है। तो मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, यही सच्चाई है। जब भी हम श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का मान भले ही टल जाए लेकिन कभी भी प्रभु अपने भक्त का मान नहीं टलने देते। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, बहुत पूजा पाठ की लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो वो लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार कभी आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात, कभी भी आपका बुरा समय चल रहा है ना, तो वो बुरा समय ही आपके लिए अच्छा समय लेकर आएगा। तो बोलने से पहले सोचना, बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपके पास श्री कृष्ण है, लेकिन अगर आपका विश्वास ही मजबूत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि आपका समय बुरा चल रहा है या फिर श्री कृष्ण आपकी सुनते नहीं हैं। आपने पूजा पाठ की, क्या हम इतने स्वार्थी हैं? कुछ मांगने के लिए पूजा पाठ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, बस अपने विश्वास को मजबूत रखना, श्री कृष्ण आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।